अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मिसिंग एंट्रीज एंड ऑपरेटर्स। मिसिंग एंट्रीज एंड ऑपरेटर्स, ये टॉपिक हमारे पास एग्जाम में बहुत कम आया, बहुत ही कम आया। लेकिन मिड के अंदर मैंने ये मिसिंग एंट्रीज का टॉपिक दिया, जबकि एग्जाम में रेशो ये है कि अब तक मैंने इसको सिर्फ एक मरतबा देखा है इस टॉपिक को, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और आया भी सिर्फ यानी कि 5 नंबर का 10 नंबर का आ गया, जिसका मुझे अफ़सोस हुआ कि यहाँ पे तो स्टूडेंट अगर इसे सुन भी लेते, तो वो उनको समझ आ जाता, क्योंकि ये एक्चुअल वो स्टूडेंट्स को समझ आ चुका है। यानी कि ये मैं कोई नई बात नहीं इस लेक्चर में करूँगा। इस लेक्चर में एक किस्म की रिवीज़न ही होगी, जो हम यहाँ पे करेंगे। यानी हम यहाँ पे इसकी रिवीज़न ही करेंगे, आप यूँ समझें। अब वो रिवीज़न जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है कि हमने डिफरेंस टेबल की रिवीज़न करनी है। सिर्फ डिफरेंस टेबल की हमारे पास रिवीज़न होगी। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर क्या सूरत-ए-हाल लिखी जाती है और किस तरीके से हम जो है यहाँ पर इसको करते हैं। तो जो मिसिंग एंट्रीज़ और हमारे पास ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हमारे पास आएगा। तो देखते हैं जी हम यहाँ पर किस तरीके से इसको करते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे इसे करें कि वो हमारे लिए आसानी हो जाए। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मिसिंग एंट्रीज कैसे होगी, जिसका मैंने ये बताया कि ये आसान है कि हमें वैसे ही आ जाएगा सुनने के बाद। मिसिंग एंट्रीज एंड ऑपरेटर्स कि ये हमारे पास ऑपरेटर्स हमारे पास लिखा जाएगा। मिसिंग एंट्रीज एंड ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये होगा कि फाइंड द मिसिंग एंट्रीज, मिसिंग एंट्रीज in the given टेबल। तो सबसे पहले ये टेबल दिया जाएगा हमारे पास। टेबल के अंदर ये कॉलम दिया जाएगा x और ये y। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे -1, 3, -4, +2 और -1। अब वो ये कहेगा कि आपके पास इस जगह पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर कोई नाम लिख देते हैं, आप x कर लें। यानी इसके अंदर
एक्स की जगह क्या लिखें। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 माइनस आपके पास यानी 2 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा यानी -4 -7। कुछ एंट्रीज दी जाएंगी, कुछ एंट्रीज नहीं दी जाएंगी आपके पास फर्स्ट डिफरेंस। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 6 और फॉर एग्जांपल ये भी मिस कर दिया इसने एक्स। इसी तरह आगे मिस करेगा यानी कि आपके पास क्या कहते हैं सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस फॉर एग्जांपल ये हमें बताता है -11 यानी ये -11 आ गया 6 और उसके बाद ये 13 आ गया और इधर आपके पास माइनस ये एंट्रीज में ये कहेगा कि यहाँ मिसिंग है या कोई भी मिसिंग हो हमारे पास, फिर कहेगा यहाँ मिसिंग है यानी कि इसका नाम रखता जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मिसिंग कह देता है सेकंड डिफरेंस और फॉर एग्जांपल यहाँ भी मिसिंग कह देता है यानी कि इनकी इन जगह पर कोई क्या वैल्यूज रखे। तो ये 5 हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं मिसिंग एंट्रीज के अंदर। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि इसके अंदर पहले जो आपको आसान लगे, मैं ये एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो जहां अगर फर्स्ट कॉलम में मिसिंग है। अब ये एक्स है, इस एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं ये देखें। हम इसके अंदर ये होता है कि यहाँ से इसको इसमें से निकाल दें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास इस एक्स की वैल्यू 3 + 1 जो कि 4 आएगी। यहाँ पे 4 आना चाहिए तो हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, 4 होना चाहिए। अब इस एक्स की टर्न ये भी आसान ही है। एक्स यानी कि माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे जो पोजीशन होती है इसकी वैल्यू जो आती है वो हमारे पास कहाँ से आती है यानी आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो उधर हमारे पास किस जगह से आती हैं इसमें। यहाँ पर वैल्यूज जो आती हैं आपके पास वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आती है। ये 3 एंट्रीज मिलकर एक इक्वेशन जनरेट करती हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे x = -1 - 2 डेट इज -3 यानी यहाँ पर -3 आना चाहिए, वो हम बाद में लिख देंगे। उसके मैंने कहा ना बहुत आसान है। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है। अब इस x की बात करते हैं, ये x कैसे हासिल होगा, फिर दोबारा आसान हो गया कि जी आप इसके अंदर इन दोनों को सब्ट्रैक्शंस करें। x = -3 और -6। मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करें यानी यहाँ से, और जब भी मिसिंग होगी ना y की मिसिंग होगी, x की मिसिंग नहीं होगी। जब भी लिखा जाएगा -9 और उसके बाद हमारे पास ये आता है यानी यहाँ पर -9 आना चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जी बड़ा आसान है इसको करना, ये मुश्किल बात ही नहीं है। आप इधर से शुरू हो जाएं और वहां तक पहुंच जाए और उसके बाद बस 3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास है, ये अब उसकी इक्वेशंस बनानी है। अब ये -9 यानी कि ये देखें माइनस इस एक्स को लिखा, फिर इसको और इसको लिखेंगे जिस तरह हमारे पास हम पहले करते थे। तो माइनस हमारे पास आ गया इसके अंदर 22, तो -22 हमारे पास आएगा। अब -22 अब इसका क्या आएगा ये भी देख लें। एक्स हमारे पास तो 13 + 11 तो यहाँ पर आ जाएगा 24, इधर 24 आएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि आज तक ये सवाल आया भी नहीं है। ये सवाल नहीं आया लेकिन इस सवाल को मैं मिड के अंदर जो है एक से ज्यादा मरतबा सिलेक्ट किया। -22 फाइनल में नहीं आज तक आया। और जो दूसरा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स, वो भी नहीं आए यानी कि एक दफा आया। जितने पेपर मैं उठा के देखता हूँ तो वहां पर एक दफा ऑपरेटर्स की डिस्कशन आई। वैसे तो ऑपरेटर्स हमारे पास है। ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया -46, लिहाजा इस मिसिंग एंट्रीज की जगह ये आना चाहिए। लिहाजा हम बता सकते हैं इसमें 10 मिसिंग हो सकती हैं, वाई से लेके आखिर तक जितना भी डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा नहीं हो सकती। लिहाजा ये उम्मीद है कि बाकी जो भी हमारे पास सवाल आएगा उस सवाल को आप इसके अंदर हल कर लेंगे कि मिसिंग एंट्रीज का हमारे पास क्या कहते हैं ये सवाल लिखा जाता है। लिहाजा हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो मिसिंग एंट्रीज हमारे पास ये आ गया। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स।
और ऑपरेटर्स का मैंने कहा ना कि ये स्टूडेंट्स को मालूम भी होता तो तब भी वो आसानी से कर जाता, लेकिन स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं रहा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ऑपरेटर्स के अंदर ये सूरत हाल रहती है कि वो आसानी से समझ से लेता और कर देता। 5 नंबर का ये सवाल आया था, फ्री के नंबर थे, और जिसका स्टूडेंट से सिर्फ गो थ्रू ना होने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो महदूद करते हैं अपने आप को उन नोट्स के ऊपर, और हम भी कहते हैं कि जी आप उतना पढ़ें जितना आपको समझ आ जाए, जितना आपके पास टाइम हो, तो जो है उसके मुताबिक जो है वो काम करे। लेकिन वो अपना व्यू ना इतना महदूद कर देते हैं कि वो हमारे पास क्या कहते हैं, जो चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी हुई होती है, जैसा ये हमारे पास टेबल बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, अगर आप इसको समझ गए हैं, तो वो भी नहीं करते कि इसकी लॉजिक जो सी है मामूली सी है, वो तो करें कम से कम। देखते हैं जी हमारे पास ऑपरेटर्स कौन-कौन से हैं और किस तरह अमल करते हैं। वैसे हमने ऑपरेटर्स जो बताए हैं, वो हमारे पास नहीं है। ऑपरेटर्स हमने जो बताए, एक हमने बताया है टोटल डिवाइडेड डिफरेंस का, एक फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का, एक बैकवर्ड का ऑपरेटर हमने बताया, और हमने इसके अलावा इसके ये 2 ऑपरेटर जो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर बताया कि भई आप इसको इस्तेमाल में करें। देखते रहे और वो आपने जो है इसके साथ काम किया, ये ऑपरेटर्स के साथ। अब हमने एक ऑपरेटर आता है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं जी शिफ्ट ऑपरेटर्स। ये इसके अंदर देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह काम करता है। तो एग्ज़ाम्पल आ गया। तो स्टूडेंट जो है समझे, यानी स्टूडेंट एक तो गो थ्रू नहीं थे उसके साथ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ काम ही नहीं कर सके। देखते हैं जी ये हमारे पास क्या कहते हैं, मैंने जरा बुक खोली है, उस बुक के अंदर से देखो कि हमें कौन से कितने ऑपरेटर्स पढ़ाने हैं, क्योंकि दुनिया में एक से ज्यादा ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, वो मौजूद हैं। एक और चीज मैं लिख देता हूँ, ऑपरेटर से पहले एक नोट लिखना जरूरी समझता हूँ कि ऑपरेटर से पहले हमारे पास इसके अंदर क्या सूरत हाल है कि ये वैल्यूज ऐसे भी दे देता है। मैंने वो पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट जो है न्यूमेरिक वैल्यू पर जब पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि ये हमारे पास वैल्यूज कितनी किस्म के देता है और सवाल को कैसे हमने हल करना है। तो वो सवाल हमने जो है वहाँ पे हल किया था। तो इसके अंदर वो किस तरह की एक और तरीकेकार है जो हमारे पास वैल्यू देने का, वो वैल्यूज देने का तरीकेकार हमारे पास ये है। ये मैं सिर्फ एक नोट लिखना चाहूंगा, यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। नोट कि ये वैल्यूज ऐसे भी देता है F1, यानी ये एक अलहदा से इंटरपोलेशन का एक और नया पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कस साथ ही हो जाए। ये आपके पास 3 -1, ये भी एक तरीकेकार है, और फिर कहा जाए कि इंटरपोलेट द डाटा, ये हमारे पास है जी 5 फॉर एग्जांपल -4। ये कि आपको ये पॉइंट्स ऐसे दे सकते हैं, यानी कि आपको लिखा जा सकता है इंटरपोलेट द डाटा, या पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें, इंटरपोलेट द डाटा। तो क्या हमारे पास होगा 1 2, यानी 1 2, और उसके बाद 3 -1, और उसके बाद 5 -4। ये हमारा इंटरपोलेशन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है आखिरी लेक्चर जो है वो साबित होगा कि ये हमारे पास लिखा जाएगा। तो ऑपरेटर हमारे पास ये है कि किसी फंक्शन के ऊपर ये अगर अमल होता है, शिफ्ट ऑपरेटर, ये हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। सिर्फ इसकी नौयत समझ लें कि शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है। शिफ्ट ऑपरेटर ये है कि ये शिफ्ट की नोटेशन जो होती है वो इन्होंने ये यूज की है, ई एफ ऑफ ए, कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर ये अमल करता है, यानी इन्वोक होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इससे मुराद होती है कि नेक्स्ट पॉइंट, कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास दिया जाए। एफ ऑफ ए से मतलब है कि जो एक्स की वैल्यूज है, यानी कि जिस मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एफ ऑफ 4 है, हम इसी तरफ आते हैं कि एफ ऑफ 4 एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि इसी में से देख लें, आसानी रहेगी क्योंकि बड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर एफ ओ फोर से मुराद है अगर ई के साथ कर लिया जाए यानी कि शिफ्ट हमारे पास ऑपरेटर हो तो एफ ओ फोर से मुराद है नेक्स्ट जो है वैल्यू यानी कि एफ ओ फोर प्लस एच। अब इसके अंदर 4 है और प्लस एच, एच कितना है 2 है, यानी यहाँ पर देखें एच कितना है 2 है। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू ये कह रहा है कि बताएं। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू आप देखना है वो है -4, यानी इसका जवाब जो सा है वो हमारे पास -4 आएगा। पर ये शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास लिखा जाता है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास इसके मुताबिक जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये एक है हमारे पास, यानी शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास ये लिखा गया। आगे उसके बाद यानी एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास लिखा गया। आगे हमारे पास भाई यही हमारे पास है जी, एक ऑपरेटर की जहाँ पे ये लिखा हो। इसका सवाल वहाँ पे कुछ इनिंग ऑपरेटर्स के मुतालिक था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑपरेटर दे दिए थे और राइट हैंड साइड पे दूसरे ऑपरेटर दे दिए थे और उनको कहा था कि आप इनको आपस में बराबर कर दें, यानी इक्वल कर दें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड पे। एक डेफिनेशन ये आ गई। कोई भी पॉइंट ले लें आप इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। इससे मुराद हमारे पास ये है। और उसके बाद यानी ये शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास है और इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। यहाँ जो इससे मुराद है हेयर ये शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि आपके पास ये इसको हम कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एक मिनट, ये हमारे पास है फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है?